आप अगर एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों इम्पॉर्टेंट रहने वाली है? क्योंकि यहाँ पर होता है कि हर साल एसएससी सिर्फ एमटीएस नहीं और भी एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम होते हैं। आप फिल कर लेते हो फॉर्म को और बाद में पता लगता है कि फॉर्म में ये मिस्टेक हो गई थी और फाइनली आपने मेहनत करी होती है लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका होता है और आप वहाँ पर उस बार जब भी अपने फॉर्म फिल कर रहे हो आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे। आपने इतनी सारी मेहनत करी होगी। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी एमटी 2023 का जो मई जून के मंथ में हुआ था उसमें भी कई सारे एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा ही हुआ है। तो आपने वो मिस्टेक नहीं करनी है। कुछ मैं कॉमन मिस्टेक्स आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको लगेगा नहीं मुझसे ये मिस्टेक नहीं हो सकती, मैं बिल्कुल सही कर लूँगा, तो आप भी वो मिस्टेक कर सकते हो। आपने फॉर्म फिल करने से पहले इनको अवॉइड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। सबसे पहली बात तो अगर आप देखो फॉर्म फिल करने के लिए साइबर कैफ़े वगैरह जा रहे हो, आप खुद से फॉर्म नहीं फिल कर रहे हो, किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हो, तो वहाँ पर जनरली क्या होता है जो भी वहाँ पर डिटेल्स फिल कर रहा है आपने अपनी मार्कशीट वगैरह दे दी, आपने बोला कि भाई ये मैच वगैरह करके डाला स्टार्ट कर दो, तो आपने जब वहाँ पर फॉर्म फिल करवाना है उस टाइम पीरियड पर आपने भी ध्यान देना है वहाँ पर जो डिटेल्स फिल करी जा रही हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। क्योंकि बाद में कमेंट्स आते हैं कि साइबर कैफ़े वाले ने जो है वो फादर का नाम गलत डाल दिया, परसेंटेज गलत डाल दी है, इस तरह के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। हालांकि बाद में करेक्शन का आपको ऑप्शन दिया जाता है लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जिनमें करेक्शन में भी कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। सबसे पहले अगर आप बाहर से फॉर्म फिल करवा रहे हो या खुद भी फिल कर रहे हो, 10th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। उस 10th की मार्कशीट में जो डिटेल्स दी गई हैं सेम टू सेम आपने वही डिटेल्स वहाँ पर ऐड करनी है, एक्स्ट्रा अपने से डिटेल्स ऐड नहीं करनी है। जो 10th की मार्कशीट में आपका नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, आपको सब कुछ वही फिल करना है। सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है। अगर कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो अपने साथ में चेक भी करते जाने कि वो सही डिटेल्स फिल करी जा रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यहाँ पर बड़ी कंप्लेन आती है कि कैफ़े वाले ने जो मोबाइल नंबर अपना डाल दे, ईमेल आईडी अपनी डाल दी है। एक तो इस बात का ध्यान देना है कि जब भी बाहर से फॉर्म फिल करवाना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसका खास कर ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में यहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होती है और कुछ गलती वगैरह आपसे हो जाती है तो इसी ईमेल आईडी की वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए अगर आप किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हो या खुद भी अगर अपना फॉर्म फिल कर रहे हो तो मोबाइल नंबर तो अपना याद है ही है। ईमेल आईडी कई सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो ईमेल आईडी भी आपको याद रखनी है। कहीं पर लिख कर रख दो जहाँ पर आपको पता है कि हाँ यहाँ पर मैं ढूंढूंगा मुझे ईमेल आईडी मिल जाएगी। ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड और जो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करी है उसका पासवर्ड, ये सभी आपको एक जगह पर नोट डाउन करना ताकि बाद में आपके साथ भी ऐसा ना हो कौन सी ईमेल आईडी फिल करी थी मुझे पता ही नहीं है, फिर ईमेल आईडी ही याद नहीं है या ईमेल आईडी गलत हो गई है या किसी और ने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। तो इसका भी ध्यान देना है। देखो आप बोलोगे मुझे मैं ये गलती नहीं करूँगा, लेकिन मैं वो कॉमन मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो आप करते हो। आप किसी भी वीडियो को अगर आप ओपन करोगे जनरली जहाँ पर मिस्टेक वगैरह होती है वहाँ पर कमेंट्स पढ़ोगे आपको यही मिस्टेक्स देखने को मिलेंगी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती कहाँ पर होती है? फ़ोटो वाले सेशन में और सिग्नेचर वाले सेशन में। मेजॉरिटी में जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो फोटोग्राफ और सिग्नेचर के गलत अपलोड होने की वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। फोटोग्राफ का एक साइन होता है, जनरली आप जब खुद से अप्लाई करते हो फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करते हो वहाँ पे मैक्सिमम फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। देखो फोटोग्राफ का क्लियरली मेंशन करते हो जो साइज़ होना चाहिए वो 20 से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। तो होता है कि कई बार साइज़ छोटा या कई बार साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो फ़ोटो चाहिए इतनी, उसमें फ़ोटो आती है इतनी, तो वो एसएससी ने रिजेक्ट कर देना है क्योंकि एसएससी ने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि बार आप ज़्यादा बड़े साइज़ लेते हो तो वो इस फ्रेम से फ़ोटो बाहर जा रही होती है, इसमें आधी फ़ोटो वगैरह आ जाती है, तो वो फॉर्म भी आपका वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन बातों को ध्यान पर रखना है आपको। फ़ोटोग्राफ का जो साइन होना चाहिए वो 20 से 50 KB तक होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपकी फ़ोटो उसमें कोई कैप नहीं होनी चाहिए आपके, या वो फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, किसी तरह के गॉगल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, साइड फेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको फ्रंट की तरफ देखना है। कोई आपके कैप, कोई गॉगल्स वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे आप स्पेक्स यूज़ करते हो बट उस टाइम पीरियड ऑफ फोटो के टाइम पर स्पेक्स नहीं होनी चाहिए, सामने की तरफ फेस होना चाहिए, फोटोग्राफ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद साइज़ आपको सेट करना है 20 KB से 50 KB। कई तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में, वेबसाइट जहाँ पे फ्री में साइज़ वगैरह रिड्यूस वगैरह भी कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मेट कहा जाता है वहाँ पर JPEG फॉर्मेट आपको यूज़ करना है या JPG फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हो। इस फॉर्मेट का भी ध्यान देना है। डायमेंशंस का भी ध्यान देना है। डायमेंशंस में लिखा होता है कि विड्थ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और साथ में हाइट जो है 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो डायमेंशंस, साइज़ और फॉर्मेट की बात करी है इसका ध्यान दोगे
आपका फॉर्म फोटोग्राफ की वजह से रिजेक्ट नहीं होने वाला है, मैक्सिमम फॉर्म इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। दूसरा बात क्या है, सिग्नेचर की बात करेंगे। सिग्नेचर पे भी ध्यान देना आपको। सिग्नेचर की जहाँ पर बात आती है उसका साइज़ 10 KB से 20 KB तक इसका साइज़ और कम होना चाहिए। आप इंस्ट्रक्शंस देख लीजिएगा जब आप अप्लाई करोगे, वहाँ पे क्लियरली मेंशन करा होता है फॉर्म में कितना साइज़ होना चाहिए, है ना। इसकी जो डायमेंशन होती है 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ रहती है, और हाइट की बात करें 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी JPG फॉर्मेट ऐसे देखने को मिलता है। तो फोटोग्राफ और साइन बिल्कुल क्लियर, और जो डायमेंशन दिए गए, साइज़ दिया गया है, उसके हिसाब से ही आपको अपलोड करना होता है। ये कॉमन मिस्टेक। और क्या रहने वाले कॉमन मिस्टेक आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, वहाँ पर आपकी जो मनपसंद लैंग्वेज है, आप कई बार वो गलती से दूसरी सिलेक्ट कर जाते हो। किसी से फॉर्म फिल करवा रहे हो, वो कई तरह के और भी फॉर्म फिल कर रहा होता है, वो गलती से मिस्टेक कर बैठ, तो इसका भी ध्यान देना है। एग्ज़ाम लैंग्वेज का सही तरीके से फिल करी गई है, इस बात का आपको ध्यान देना है। हालांकि बाद में एडिट का ऑप्शन आता है, लेकिन कई बार आप एडिट भी नहीं कर पाते, आपको पता ही नहीं लगता। तो इसलिए पहली बार जब फॉर्म फिल कर रहे हो, पहली बार ही फॉर्म फिल सही से फिल करो। उस पर कंपटीशन भी कितना ज़्यादा आपको रहने वाला, वैकेंसीज कम है, तो और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसके बाद और क्या मिस्टेक रहती है, प्रेफरेंस वाला ऑप्शन आता है। एक प्रेफरेंस, तो जो प्रेफरेंस वाला ऑप्शन आता है वहाँ पे इस तरह के कई सारे बॉक्स वगैरह बने होते हैं। वहाँ पर क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि सभी बॉक्सेस को फिल करना मैंडेटरी है। कोड वगैरह आपको दिए होते हैं, सेंटर कोड वगैरह सब कुछ जब फॉर्म फिल करोगे। तो हम क्या करते हैं, 3-4 फॉर्म ये बॉक्स फिल कर देंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। या तो सभी बॉक्स में सेंटर कोड लिखना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है नहीं मुझे सिर्फ 3-4 फॉर्म सेंटर कोड ही भरने, 3-4 प्रेफरेंस ही देनी है, तो 3-4 प्रेफरेंस के जो सेंटर कोड है वो लिख दो, बाकियों में इस तरह से क्रॉस वगैरह करते जाओ, क्रॉस करते जाओ। तो ये वहाँ पे मैंडेटरी है, इस बात का भी ध्यान देना है, इसमें भी गलती नहीं करनी है। तो मैं मेनली अगर इन सभी में जो कॉमन मिस्टेक की बात करूँ वो क्या रहती है, कॉमन मिस्टेक रहती है फोटोग्राफ साइन वाली, एक इस बात का ध्यान देना है। दूसरी कॉमन मिस्टेक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या जो आपके पासवर्ड वगैरह, इनका सबसे खास तौर पर ध्यान रखना है। ये बाद में आपको पजल वगैरह कर सकते हैं, पहले से ही सेफ लेकर चलो, ताकि आपको जो टेंशन रहे वो सिर्फ एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है उसकी टेंशन रहे। फॉर्म गलत हो गया, फॉर्म में मिस्टेक हो गई, इसकी फालतू की टेंशन लेनी पड़े। और एक बार क्या होता है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो बाद में बोलते हो पेमेंट वगैरह नहीं हो रही है, या पेमेंट हो गया प्रिंट डाउनलोड नहीं हो रहा, तो उसमें सिंपली वो सर्वर का इशू हो रहा होता है। आप फॉर्म के लिए ये मत सोचिए कि जब लास्ट डेट आने वाली है, लास्ट के 4-5 दिनों में अप्लाई करूँगा, लास्ट के 7 से 8 दिनों में SSC की साइड में प्रॉब्लम आती है। कोई भी फॉर्म आप फिल करते हो तो उसको अवॉइड करना है। इनिशियल डेज पे, स्टार्टिंग के डेज पे फॉर्म फिल कर लो, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर आपने सेलेक्ट करा हुआ है वहीं पे आपका एग्जाम सेंटर बन जाए, आराम से अपने सिटी में एग्जाम दे सको। वरना आपको दूसरी सिटी में, दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर देते हैं एग्जाम देने के लिए, आप वो एग्जाम भी नहीं दे पाते हो। तो जब भी पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करते वक्त, तो ये तो थोड़ी देर वेट कीजिए, या अपना ब्राउज़र वगैरह चेंज करके देखो, उसे हो सकता है, या कुछ घंटे के बाद ट्राई करोगे, उससे भी प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैक्सिमम एस्पिरेंट ये मिस्टेक करते हैं, इसीलिए कहा कि फॉर्म फिल करने से पहले इन मिस्टेक्स का ध्यान देना है। बाद में आप खुद ही देखोगे कई सारे कमेंट्स, इसी यूट्यूब चैनल पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो इनमें से कोई ना कोई मिस्टेक करी होगी, उस पर आ रहा होगा ये गलती होगी वो गलती होगी, तो आपने इससे बचना है। और अगर आपने पहले SSC में कोई मिस्टेक वगैरह करी है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दो आपने क्या मिस्टेक करी थी, सो दैट जो भी एस्पिरेंट्स नए हैं, जो पहली बार अप्लाई करने जा रहे हैं या इस बार अप्लाई करने जा रहे हैं, उन्हें पता लगे एटलीस्ट उसने ये मिस्टेक करी थी, मैं ये मिस्टेक ना करूँ। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।